आभार मान्यवर, उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करने के साथ ही मंचस्थ महानुभावों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस समारोह के अतिरिक्त शीर्ष नेतृत्व के दर्शन के अभिलाषी प्रदेश भर के लोग हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले, नगर निगम, नगरीय निकाय, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लाखों प्रदेशवासी इस समारोह से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा विभिन्न चैनलों पर भी इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। तो सभी प्रदेशवासियों का बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए। और राजस्थान आज अपने विगत से अलग हर दिशा में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ स्वप्न देखे नहीं जाते वरन साकार किए जाते हैं और मान्यवर के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम करते राजस्थान की झलक आइए देखते हैं इस फिल्म में विकसित राजस्थान। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नए युग की शुरुआत है जहां संकल्प है, सही नियत है और विकास हर व्यक्ति तक पहुंचाने का वादा है। ये नया राजस्थान है जहां खेतों से लेकर उद्योग तक, गांव से लेकर शहर तक हर दिशा में प्रगति की रफ्तार तेज है। ये वो राजस्थान है जो विकसित भारत की मजबूत नींव बन रहा है। आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करते हुए हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। ब्याज मुक्त फसल ऋण ने खेती को आत्मनिर्भर बनाया है। सौर ऊर्जा में अग्रणी बनता राजस्थान पीएम कुसुम योजना के तहत नई ऊर्जा, नई संभावनाएं दे रहा है। दिन में निर्बाध बिजली और बिजली बिल में राहत किसानों की ताकत बढ़ा रही है। राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है। वही राइजिंग राजस्थान समिट निवेश का नया अध्याय लिख रहा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। बड़े निवेश प्रस्ताव रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार मेले और लगातार चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है। मातृ वंदना और स्वास्थ्य योजनाएं हर मां और हर परिवार का संबल हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इलाज को सुलभ और सस्ता बना रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं को घर के करीब ला रहे हैं।
ई श्रम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए और सम्मान सुनिश्चित किया गया है। मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन जन विश्वास को और सुदृढ़ कर रही हैं। अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और वर्ष 2026 से 27 के लिए पौधारोपण का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर क्षेत्र, हर वर्ग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा में। 35 नई नीतियों के साथ राजस्थान ने प्रगति की नई गति पकड़ी है। ये है बदलता हुआ राजस्थान, नया राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। हमारा मान, हमारा सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान। जयति राजस्थान, जय जय राजस्थान, आपणो अग्रणी राजस्थान। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रदेश को 1,05,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। निस्संदेह अविस्मरणीय अवसर और इन सौगातों में शामिल है जयपुर मेट्रो फेज 2 शिलान्यास, राजस्थान आरईडीएस फेज 4 भाग F की विद्युत प्रसारण प्रणाली का शिलान्यास, बीकानेर के 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, राजस्थान आरईजेड फेज 3 भाग H से विद्युत निकासी के लिए निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन, जोधपुर रिंग रोड करवट से डांग्यावास के 4 लेन का शुभारंभ और SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। साथ ही महामना राष्ट्र को समर्पित करेंगे रेगिस्तान का रत्न HPCL राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादुलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरेक के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर। देवियों और सज्जनों, अब इन्हीं सौगातों को माननीय की गरिमामयी उपस्थिति में देखते हैं फिल्मों के माध्यम से, जिसमें है HPCL रिफाइनरी पर फिल्म, जयपुर मेट्रो फेज 2 पर फिल्म और अन्य विकास कार्यों के साथ ही हाल ही में हुए यमुना जल समझौते के आभार स्वरूप ये फिल्म। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती से एक वचन दिया था। यहाँ की तकदीर भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा। जो आज सार्थक प्रमाण के रूप में राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई पहचान देने जा रहा है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम राजस्थान का रत्न राजस्थान रिफाइनरी
79,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर, जिसकी 9 MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है, दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरियों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के प्रोत्साहन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के प्रयासों से राजस्थान की रेतीली धरती पर इस परियोजना का निर्माण एक अद्वितीय इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन उत्कृष्टता का नमूना है। रिफाइनरी के निर्माण के लिए 19 ओवरसाइज्ड उपकरणों का 4 किलोमीटर लंबा काफिला मुंद्रा से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए पचपदरा पहुंचा। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए पुल बनाए गए, रास्ते बदले गए। इसका पैमाना, इसकी जटिलता, इसकी संरचना सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है उस भारत के जो अब कल्पना नहीं करता, निर्माण करता है। राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला परिवर्तनकारी केंद्र है, जहां निर्माण के दौरान रिफाइनरी में 1,35,000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दिए गए। राजस्थान रिफाइनरी अब हजारों युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगा। बालोतरा को उभरते औद्योगिक नवरत्न के रूप में स्थापित करती हुई राजस्थान रिफाइनरी विकास का शक्तिशाली इकोसिस्टम है, जो पूरे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। रिफाइनरी से LPG, डीजल, पेट्रोल एवं पेटकोक का उत्पादन एवं विपणन सफलतापूर्वक आरंभ कर दिया गया है, जो राजस्थान की रग रग में विश्वास भरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान रिफाइनरी के राष्ट्र को समर्पण के साथ राजस्थान की धरती से मिलेगी भारत को नई ऊर्जा शक्ति। जन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक्सप्रेसवेज, बंदरगाह, सिविल एविएशन और मेट्रो सेवा विस्तार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की लागत के जयपुर मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने स्वयं डिजाइन करते हुए इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया जा रहा है। राजस्थान में देश का 10% क्षेत्रफल है, जबकि पानी यहां देश का 1% ही है। राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात दी गई और अब बरसों के इंतजार को खत्म करते हुए यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक पहल की गई है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल की उपस्थिति में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बीच हाल ही में नई दिल्ली में MOA किया गया। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से चुरू जिले के हांसियाबास तक 295 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। इनसे राजस्थान के हिस्से का लगभग 577 बिलियन क्यूबिक मीटर जल शेखावटी के सीकर, चुरू, झुंझुनू में लगभग 75 लाख लोगों तक पहुंचेगा। आज राजस्थान की पूरी जनता तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है। चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन।
राजस्थान REZ फेज 4 के जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का शिलान्यास। राजस्थान REZ फेज 3 के पार्ट 8 से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन। 1000 मेगावाट CPSU स्कीम के तहत बीकानेर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 4 लेन जोधपुर रिंग रोड के करवर दांगियावास सेक्शन पैकेज 2 का लोकार्पण। देश में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक नागरिक सेवाएं सीधा और घर के पास प्रदान करते हुए गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की है। दूर दराज तक सर्विस डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर नियुक्तियां करते हुए अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आम जन के बेहतर जीवन और हर वर्ग के कल्याण की सोच के साथ विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी। देवियों और सज्जनों, अब हम देखेंगे राजस्थान की ऊर्जा शक्ति की बानगी, जहां कभी दूर दूर तक फैला रेत का खामोश समंदर सिर्फ संभावनाएं समेटे था, उसे रेगिस्तान का रत्न इस रिफाइनरी के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसने विकास की विराट गाथा लिखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब रिफाइनरी के उत्पादों के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मान्यवर से करबद्ध अनुरोध, कृपया हरी झंडी दिखाकर टैंकरों को रवाना करने की कृपा करें। ये टैंकर नहीं वरन नए भारत के औद्योगिक उत्कर्ष की एक झलक है। जी हाँ, इनकी खेप आप देखेंगे स्क्रीन पर। LPG टैंकर पेट्रोल, डीजल और पेटकॉक, जहां समूचे विश्व में ऊर्जा को लेकर संशय की स्थिति है, वैश्विक अनिश्चितता है, इसमें ऊर्जा शक्ति की ओर कदम बढ़ाता, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाता हमारा अपना अग्रणी राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।